श्री दर्शनोदय अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र थुबोंजी में नवीन मंदिर बनने से जहां एक ओर समाज में उत्साह है, वहीं दूसरी ओर पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर कई व्यक्तियों के मन में भ्रांति की स्थिति भी बनी हुई है। इन भ्रांतियों को विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश ने निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के सामने रखकर समाधान मांगा। पूज्य गुरुदेव, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, वो सब कह रहे हैं 16 तारीख को शिलान्यास है। शिलान्यास आखिर शिलान्यास किस चीज का है? तो मैंने कहा भाई शिलान्यास हमारे यहाँ नंदीश्वर जिनालय बन रहा है, सहसकूट जिनालय बन रहा है, हमारे यहाँ पंचमुखी जिनालय बन रहा है, बहुत सारी योजनाएं। क्योंकि गुरुदेव जब पहुंचते हैं तो नया नया चिंतन चलता है। तो कई लोगों की महाराज ये जिज्ञासा है कि प्राचीन इतने विशाल पाड़ा साहिब के जमाने के मंदिर हैं, तो क्या महाराज श्री ऐसा भी आप लोग निवेदन करें कि पूज्य गुरुदेव इन सारे मंदिरों का ऐसा जीर्णोद्धार हो, एक एक मंदिर का ऐसा जीर्णोद्धार हो कि वो भी नए मंदिर के बीच में ऐसे लगे कि वास्तव में प्राचीन मंदिरों को भी कैसे चमका दिया है। तो पूज्य गुरुदेव कमेटी ऐसा क्या करे ताकि सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो सके। विगत दिन निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ने इस भ्रांति को मिटाने के लिए समाज को विशेष संदेश दिया। उड़ रही भ्रांतियों के लिए मुनिवर बोले, मैं तो इस दुनिया से परेशान हूँ। इस दुनिया से हम बहुत परेशान हैं। पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करो तो लोग पुराना मूल स्वरूप मिटा दिया, मूल स्वरूप बर्बाद कर दिया। मूल स्वरूप को नहीं छेड़ना चाहिए महाराज आपको। आप नए बनाओ, खूब बनाओ। चलो भैया ठीक है, नए बनाए देते, नए बनाओ महाराज। नए नए तो बना रहे हो और पुराने की कोई खबर ही नहीं ले रहा। अब नया का मैंने तो जी में यही सोचा था कि चलो जो पुराना जैसा है तो है, अपन नया प्रोजेक्ट। वास्तु दोष ठीक करने के दो तरीके होते हैं, एक तो पुराने को ठीक कर दो और वो पुराना ठीक नहीं हो तो नए की स्थापना कर दो उसको निकालने के लिए। मुनिवर ने बताया कि थुबोंजी में इतना बड़ा वास्तु दोष था जिसका परिणाम मेरे पूरे संघ को झेलना पड़ा था और बड़े सोच विचार से इस तीर्थ के उद्धार की रूपरेखा बनी थी। तो या तो इतनी ही जमीन जितनी पहले थी, बहुत बड़ा वास्तु दोष था। थोबंजी में इतना था, उसी का परिणाम मेरे पूरे संघ को भोगना पड़ा था। बहुत बड़ा बहुत इसका बहुत बड़ी रिस्क, इतनी बड़ी रिस्क थी, उसमें कितनी बड़ी भी हानि हो सकती थी। लेकिन इसी को ठीक करते लेकिन वो इतना छोटा हो जाता कि बहुत मुश्किल। भाग्य से इसको बड़ा करके ठीक किया। तो हमने सोचा चलो अब यहाँ तो जो पुराना है तो पड़ा रहना तो जैसा है, अब नए को अपन स्थापित करते और नए स्थान को ऊंचा उठा करके और इस पूरे क्षेत्र की एनर्जी, ऊर्जा, इस क्षेत्र का विकास करते हैं। इसलिए मैंने नए की स्कीम बनाई चतुर्मास में, और नए की स्कीम बनाते ही 10 मिनट पर 1 घंटे आधे घंटे में, आधा घंटे में पूरी स्कीम पूरी हुई। मुनिवर बोले कि 1 घंटे के अंदर ही 52 नामों की घोषणा हो गई थी। ये अपने आप में बड़ा अतिशय था। 55 कलश के 10-15 मिनट में मिलना बहुत बड़ी बात, कोई मजाक नहीं है। जिंदगी में एक 55 कलश नहीं आ पाए, है ना। 52 नाम वो आ गए। पंचमुखी मंदिर इतना बड़ा 2-2.5 हजार कलश का है, इतने कलशों का बड़ा मंदिर बन रहा, गगन बिहारी और क्या क्या बन रहा सब। तो हम सही से चलो भाई नहीं पूरा हो गया, काम पूरा हो गया। ले साहब अब नंबर आ गया। नए नए तो बन रहा है लेकिन पुराने का क्या कर रहे हो? और पुराने का करते तो क्या आता? पुराने को काय को चल रहा महाराज, नया बना लो ना, आपको कुछ बनाना है तो। भैया ना मुझे नया बनाना है और ना मुझे पुराना करना है। हमें तो जो आपको करना है उसमें विघ्न ना आवे और सहयोग करना हमारा काम है। मेरा बस ये एजेंडा है कि मैं अपनी ये ताकत दे दूंगा कि जो आप लोग कर रहे हो उसमें कोई रुकावट नहीं आए और तुम फेल ना हो पाओ। मैंने कहा ना, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना। जो तुम करना चाहो बस उसमें ये ताकत दे दूंगा कि तुम उस कार्य में फेल नहीं होगे और मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा जहां तुम्हें चाहिए।
क्योंकि मेरा कोई योजना होती ही नहीं। भारत में अभी तक मेरा कोई क्षेत्र नहीं है और मेरे बराबर किसी के पास क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मेरा कोई एजेंडा है ही नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग अपेक्षाएं करते हैं, आप लोगों की भावना रहता है, लोग वहीं याचना करते हैं जहां पर पूरी होने की संभावना, लोग वहीं प्रार्थना करते हैं जहां उनको मालूम है कि मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगी। आगे मुनिवर बोले कि मुझे थोबोन जी के विकास की जरूरत नहीं है, तुम्हें हो तो मुझे बता दो। मुझे थोबन जी के विकास की जरूरत नहीं है, तुम्हारे 100 बार पड़ी हो तो आ जाओ। यदि मेरे से होता है कि महाराज से क्षेत्र का विकास हो जाएगा तो मैंने तुम्हें बुलाया नहीं है, तुमने मुझे बुलाया है जी। मैंने तुम्हें श्रीफल चढ़ाया था कि भैया हमें बुला लो, कह रहे क्यों रे अशोक, रुको रुको रुको, मैंने तुम्हें श्रीफल चढ़ाया था कि तुमने हमें, हाँ सुनो तो 25 साल से घूम रहे हो, मैंने कभी नहीं बुलाया कि तुम मेरे से थोबन जी का जीर्णोद्धार कराओ। तुम ही लोग आए, जब सुमत जी अध्यक्ष थे तब भी मेरे पीछे घूमते रहे, 50 बार गए, टिंगू था तब भी घूमे, अशोक है अब भी घूम रहे, सभी घूमते ही रहे। 10-10 बार जब ये कमेटी के लोग मेरे पास आए तब मैंने अपने कदम बढ़ाए हैं और तब भी प्रश्न उठ गया कि पुराने मंदिरों का क्या होगा। थोबन जी समाज, थोबन जी कमेटी, अशोकनगर समाज, अशोकनगर कमेटी 10-10 बार मेरे पास कहा, तब मैंने कहा ठीक है, पर 1-2 हैं तो चलते रहते हैं। हाँ, अब आ गया थोबन जी के लिए, तो 2-3 दिन से डिस्कशन चल रहा है, इंजीनियर लोग भी आए, क्योंकि हमारा अशोकनगर में भी लोगों ने जिस समय नए मंदिर बनने का निर्णय पूरा हुआ उसी समय दूसरे दिन प्रश्न आ गया, महाराज जी पुराने मंदिरों का क्या होगा। सुन लो रे सारे भारत के लोग, संभालो थोबन जी कमेटी को, इनको रोको, ये हमें सौंप रहे हैं पुराने मंदिर, आओ इनकी सहायता करो, इनके पीछे पड़ो, इनसे बोलो कि मत सौंपो इनको, ये सुधा सागर ने सब विध्वंस कर देंगे, नष्ट कर देंगे, अभी मैं भारत में खुली छूट दे रहा हूँ। आगे मुनिवर ने कहा कि मैं कुछ नहीं, बस कमेटी का सहयोग करता हूँ। आगे भी मैं ये कह रहा हूँ, अभी ये पुराने मंदिर मुझे सौंप रहे हैं, तुम लोग आगे बढ़कर सहायता करो। मैं कुछ करते ही नहीं हूँ, सब कमेटियों का सहयोग में करता हूँ। करती कौन है? कमेटी का सहयोग मैं करता हूँ, उसमें तो मैं माहिर हूँ कि अपना बंदे ने नमोस्तु किया है तो फिर तो आशीर्वाद में तो मेरी पूरी जिंदगी की ताकत लगा देता हूँ, सहयोग में तो फिर पूरा करता हूँ। इसलिए अभी सभी लोग देख लो भाई, पुराने मंदिर ये हमें सौंप रहे हैं, अभी भी आ जाओ रे, कोई आ जाओ, इस कमेटी की सहायता करो और ये पुराने मंदिरों में जो करना चाहते हैं वो पहले आप लोग कराओ। मुनिवर के इन शब्दों ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि तीर्थ का विकास किसी व्यक्ति का नहीं, समाज का संकल्प है। थोबोन जी के मंदिर केवल पत्थर की रचना नहीं बल्कि श्रद्धा और समर्पण की जीवंत प्रतीक है और जब तक श्रद्धा अटल है कोई भी भ्रांति टिक नहीं सकती। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।